नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का जो एग्ज़ाम जो है पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। इनके कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो आज से जो है सीए का कंप्यूटर असिस्टेंट का एग्ज़ाम शुरू है। तो देखते हैं क्या इनका जो है पेपर होता है, किस तरह का होता है। तो मेरा बस एक अनुमान है कि देखिए, पेपर सेम जो चीज़ें आपने आरओ में देखी थी सेक्शन वाइज और जो एआरओ में देखा था आपने सेक्शन वाइज, वैसे ही सीए वाले एग्ज़ाम में भी आपका सेक्शन बटे होंगे सेम सारे। ठीक है। और क्वेश्चन का अगर हो सकेगा तो इजी रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआती दौर में आरओ का देख लो या एआरओ का देख लो, पेपर सिंपल था, धीरे धीरे मॉडरेट करता गया, लास्ट वाले एग्ज़ाम में थोड़ा सा हार्ड कर दिया था। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से सारा इनका भी सिस्टमेटिक वही सारी चीज़ें हैं। और अभी बात करेंगे कट ऑफ पे। इसके पहले जो है थोड़ा सा टाइपिंग के बारे में देख लेते हैं कि टाइपिंग में जो इशू आ रहा था, अगर देखा जाए रिव्यू ऑफिसर का, अगर आप लोगों ने टाइपिंग दिया होगा तो वहाँ पे मैटर ज़्यादा था। ठीक है, अगर आप स्पेसेस या कुछ वर्ड छूट जाता है या फिर जैसे डबल टी डबल ई वाली चीज़ें जो होती है ना, एक ही ई लगा रखे हो, उसमें अगर आपका छूट जाता है तो आपका मैटर जो है आरओ वाले में ज़्यादा था, वो पूर्ण रूप से जो है 100% से ज़्यादा ले रहा था। और बाद में अगर आप टाइप करते थे तो उसमें लिख रहा था, आरओ वाले की मैं बात कर रहा हूँ, कि योर लिमिट एग्जिस्ट, ऐसे समथिंग आ रहा था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले से ज़्यादा और 100% लोगों का शो हो रहा था। उसमें आरओ वाले में कोई ज़्यादा दिक्कत लोगों को हुई नहीं। लेकिन एआरओ में वर्ड ही 500 दिया था, 500 वर्ड दिया था। कहीं आपने स्पेसेस छोड़ दिए, ठीक है, कहीं आपने जो है स्पेस के साथ डबल कॉमा लगा दिया, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पे डबल टी होता है तो एक ही टी लगाया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक्स होते आप लोगों ने मिस्टेक किया होगा, इसलिए आपका जो है 97%, 98%, 94% लोगों का ऐसे ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपने मैटर अगर पूरा अगर आपने टाइप कर दिया है, अगर ओवरऑल 96, 95 इस तरह का दिखाया जा रहा है, तो आपकी कॉपी जचनी चाहिए। जो बाकी हैं वो एरर में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, जो लाइन मिस हुआ है वो चीज़ें आपने जो है नोटिफिकेशन में भी देखा था। बाकी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद भी सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और जो है आज जो है सीए का है, तो वो उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, ओवरऑल समझते हैं। देखिए, रिजल्ट वाली जो चीज़ें हैं ये इसी पे आके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एनटीए वाली साइट पे आके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये पेज अभी एक्टिव रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो। तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो आरओ एआरओ का जो जिस प्रकार से पेपर हुआ था, वो शुरुआती में जो शुरुआत के जैसे 10 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट था आरओ का, तो उस टाइम बहुत देखा गया था यार पेपर बहुत ईजी आ रहा है, ये चीज़ें हैं। तो जिन लोगों का जो है जीएस ये सारी चीज़ें अच्छी थी, ये सारी चीज़ों को लेके उनका पेपर कहने में आ रहा था कि बहुत अच्छा गया है और टाइपिंग भी ठीक गया है। ठीक है, तो और आरओ का भी सेम वैसे ही सारी चीज़ें सुनने में आ रहा था कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बेसिकली सभी लोगों का अगर रिव्यू देखा जाए तो बोला जाए कि ठीक ठाक था, बढ़िया था। तो इस प्रकार से सॉरी, एक अनुमान के साथ बताया जा सकता है कि मैक्सिमम लोगों का जो है थोड़ा सा एआरओ में टाइपिंग का इशू हुआ था। वो चीज़ें अब तो पीडीएफ आएगी, उसके बाद ही जो है तय हो पाएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या अपने हिसाब से तय किया है, क्या चीज़ें किस हिसाब से नंबर दिया है टाइपिंग में। ठीक है, तो एक अनुमान के साथ बताया जा सकता है कि जो पिछली बार का जैसे 220, 225 इस प्रकार से जो है कट ऑफ गया था, इस बार भी जो है उससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, एक मान के चलिए कि 220 तक के करीब मान के चलिए कट ऑफ जाने वाला है इसका भी। ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो 220, 225 के करीब जो है कट ऑफ जाने वाला है। बाकी वो सारी चीज़ें हैं, अब रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। सारी चीज़ें एक पेपर को एनालिसिस करके सारी चीज़ों को एक बार डिसाइड करके सारी चीज़ें बताई जाती है एक अनुमान के साथ। अभी जैसे आपने देखा, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे आप लोगों ने खूब तैयारी किया होगा इंग्लिश का कि भैया इंग्लिश लगातार 50 में से 50 आ रहा है, तो लोग दबा के अपना इंग्लिश का जो है तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे लास्ट में आके सभी लोगों को देखने को मिला कि इंग्लिश सिर्फ 10 नंबर का आया है। ठीक है,
तो कहीं पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ एक टारगेट, एक अनुमान जो हम लोगों का बना हुआ है सारी चीज़ों को लेके, जिस प्रकार से पेपर हुए हैं वो बताया जा रहा है कि जो है 20-25 से कम नहीं, मतलब 250 में से 220-25 नंबर के करीब जो है आपका जो है कट ऑफ जाने वाला है। और अगर जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन बीच में तो आपको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं कि कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। और जो पकड़े गए हैं उनका सेंटर तो चेंज हुआ है, जो नहीं पकड़े गए होंगे उनका तो बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, ठीक है। और बहुत सारे इश्यूज हैं, देखते हैं इनमें क्या होता है, क्या सुधार हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं। जो अच्छे से पेपर दिया होगा वो तो जानता ही होगा कि मेरे कितने नंबर सही हैं, कितने नंबर गलत हैं। अपने अनुमान के साथ अगर आपका 200, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपका 200 के करीब बन रहा है ना, तो फिर एक उम्मीद जो है जताए रखें, ठीक है, कि आपका 200 नंबर जो है अगर सही है तो एक तरह से जो है थोड़ा सा एक विश्वास रखें कि हाँ चलिए ठीक है, जो है सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था कट ऑफ के बारे में। अभी 220-25 के करीब माना जा रहा है, और पीडीएफ आने के बाद सारी चीज़ें देखेंगे। और सीए का एग्ज़ाम हो जाने के बाद एक ओवरऑल सारी वीडियोस सारे चीज़ों को एनालाइज करके एक जो है वीडियोस और अच्छे से बनेगा, ठीक है। और उस पर जो है पूरी तरह से जो है डीपली तरीके से बात किया जाएगा कि कैसे क्या हुआ है सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।